टीचर्स का गुड मोबाइल। मॉर्निंग बच्चों, और कैसे हैं आप? आपने लेसन 6 में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट, होम, राइट लेफ्ट, टर्टल एंड सेट। ठीक है, तो आप लेसन 6 पेज नंबर 82 ओपन करिए। Clear screen. This command of whatever is draw on the main screen when you enter the CS command. The turtle is home, the center of the main screen. It means क्या है कि जब हम क्लियर स्क्रीन में क्या होता है कि CS कमांड जब हम इस टर्टल पे को रफ करना, यहाँ पर हम जो भी इनपुट देते हैं और हमको जो आउटपुट मिलता है उसे जब हमको क्लियर करना रहता है तो हम CS कमांड क्लियर स्क्रीन कमांड को यूज करते हैं। सेकेंड हमारा है क्लियर टेक्स्ट। दिस कमांड क्लियर द टेक्स्ट इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स ऑफ द कमांडर विंडोज। यू जस्ट नीड टू टाइप CT। You don't need to type any input for the command. Clear text में क्या है कि जब हम रिकॉल लिस्ट बॉक्स, हमने आपको कमांडर विंडो में पढ़ाया था रिकॉल लिस्ट बॉक्स। तो जो रिकॉल लिस्ट बॉक्स में जो हमारा जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं, जो भी हमारा रिकॉर्ड रहता है उसको हम क्लियर करने के लिए हम क्लियर टेक्स्ट का यूज करते हैं CT। इसको आप नोट भी करते जाइए, ठीक है। इसमें हम CT का यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारा है द होम। दिस कमांड गेट द टर्टल बैक टू इट्स होम, द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन विदाउट रबिंग ऑफ any part of the drawing. Type home and press enter. The turtle reach the center of the main screen. होम पे आपको क्या है कि हमारा जो ये टर्टल होता है ये हमारा क्या है, ये सेंटर में होता है। लोगो प्रोग्राम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा ट्रायंगल दिखता है ये होता है टर्टल। तो ये टर्टल जो होता है ये सेंटर में होता है। तो इसको हम बैक करने, जब हम इसको यहाँ पर एक एरो बना होता है, इसको हम बैक करते हैं तो हम कहाँ आ जाते हैं, होम पे पहुँचते हैं। होम को जो हम ओपन करते हैं मेन स्क्रीन विदाउट रबिंग, बिना रफ किए जो है हम क्या करते हैं उसको इरेज नहीं करते हैं और हम उसको होम का ऑप्शन ओपन करते हैं। मेन स्क्रीन विदाउट रबिंग ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द ड्राइंग। टाइप होम एंड प्रेस इंटर। और हम होम पे जाने के बाद प्रेस करते हैं तो ये हमारा टर्टल जो है ये वापस फिर सेंटर में आ जाता है। एक बार आप फिर समझ लीजिए कि जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं वो हमारा उसको हम क्या करते हैं, उसको करने के बाद इनपुट देने के बाद हम जो है बैक करते हैं। बैक करने के बाद हमारा होम का ऑप्शन आ जाता है और होम ऑप्शन पर क्लिक, होम ऑप्शन पर टाइप करते हैं और इंटर की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो है ये टर्टल जो है ये इस सेंटर में बीच में पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद राइट एंड लेफ्ट। राइट और लेफ्ट में ये क्या है, आप ये देखिए, ये राइट और लेफ्ट है, ठीक है। तो आपने कभी मैथ में जो है ट्रायंगल वगैरह बनाया होगा तो आपको पता होगा कि ये हमारा जो ये इस बिंदु से इस बिंदु तक ये हमारा कितना है 180 डिग्री, ठीक है। ये लेफ्ट भी और राइट भी, ये दोनों लेफ्ट और राइट मिला कितना है, दोनों 180 डिग्री दोनों है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है और यहाँ RT इसका क्या होगा, RT भी 90 डिग्री होगा। जो हमारी सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो हमारा जो है सेम जो लेफ्ट होता है वही राइट होता है, ठीक है। ये हमारा जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट जो है
180 डिग्री होगा तो राइट भी 180 डिग्री ही होगा। अब ये हमारा लेफ्ट जो है 90 है और RD जो है ये 90 है, तो ये भी हमारा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये हमारी सीधी लाइन है और ये हमारी सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन में जो लेफ्ट होता है वही राइट होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी जो है ये लाइन जो जाती है थोड़ा सा इस सीधी लाइन के बीच से गुजरती है। ठीक है, सीधी लाइन के बीच से जाती है, तो यहाँ हमारा लेफ्ट जो होगा 135 होगा, तो हमारा राइट कितना होगा 45 होगा। इसमें जो हमारी 90 और 180 ये लाइन जो है ये दोनों को क्रॉस करती है। जब ये दोनों को क्रॉस करेगी तो लेफ्ट हमारा 135 हो जाएगा और राइट हमारा 45 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये भी है जो हमारा जो है लेफ्ट और राइट, जब ये हमारा राइट से लेफ्ट को क्रॉस करती है, इट मीन जैसे हमारा क्लॉक होता है, क्लॉक जो घड़ी होती है उसमें जो हमारा रोटेशन टाइम का होता है तो वो लेफ्ट से राइट होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो लाइन हमारी 180 और 90 को क्रॉस करती है वो हमारा क्या होता है, अगर RT जो है राइट जो है 135 है तो लेफ्ट 45 हो जाएगा, और अगर लेफ्ट जो है 135 है तो राइट 45 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इसे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये 180 का है तो ये राइट और लेफ्ट दोनों ही स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का ही होगा, और हमारा जो ये लाइन 90 है तो ये 90 लेफ्ट भी जो है वो 90 होगा और राइट भी 90 होगा। लेकिन अगर ये हमारा लेफ्ट और ये जो हमारा है 180 और 90 को क्रॉस करते हैं तो जो जब लेफ्ट जो है 135 है तो राइट जो है 45 हो जाएगा, अगर लेफ्ट 45 है तो राइट 135 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सेट। सेट में दिस कमांड इज यूज्ड टू टर्न द हेड ऑफ द टर्टल इन एनी डायरेक्शन विदाउट यूजिंग द लेफ्ट और राइट command. The input given is the number of unit of by which you want the turtle head to be turned. The head of the turtle turn in a clockwise direction from the center. तो इसमें बच्चों ये नीचे आपका फिगर बना हुआ है, ये आप देखिए फिगर नंबर 6.11, 12, 13 एंड 14, 15। ठीक है, तो ये हमारा जो है होता है ये क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये इस तरह से मूव करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ एंड राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो है हमारा मूव करता है, ये होता है सेट। इसके बाद हम आपको बताते हैं क्लीन। दिस कमांड क्लीन अप द ड्राइंग बट डज नॉट गेट द टर्टल बैक द होम, इट स्टे wherever it was, it does not need an input. यहाँ जो भी हम ड्राइंग में इनपुट देते हैं या जो हमको आउटपुट मिलता है और उसके बाद ये कमांड जो होता है ये क्लीन अप करता है। क्लीन अप मीन्स साफ करना। ठीक है, ये साफ करता है, बट डज नॉट गेट द टर्टल बैक द होम। बट टर्टल को इसको क्लीन करने के लिए हमको टर्टल को बैक नहीं करना पड़ता है। क्लीन करने के लिए हमको टर्टल को बैक नहीं करना पड़ता है, जबकि क्लियर स्क्रीन या होम ठीक है, क्लियर स्क्रीन क्लियर टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको होम के ऑप्शन को क्लिक करके बैठ जाना होता है। लेकिन ये जो है
क्लीन में जो है वो बिना बैक या होम नहीं करते हैं और उसे हम डायरेक्टली क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। हाइड 13, दिस कमांड मेक द 13 इनविजिबल। ठीक है। तो ये हाइड 13 जो होता है ये कमांड जो है विजिबल होता है और इसमें आप एक्टिविटी देखें, पेज नंबर 83 एक्टिविटी देखिए। लेट्स नाउ टू ट्राई ड्रॉ और रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ द लोगो कमांड वी लर्न। तो इसमें देखिए टर्टल क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ, अप से डाउन से अप की तरफ पे, फिर इधर लेफ्ट की तरफ, मतलब ये जो है मूव करता रहता है, इसका डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है। ठीक है। ये इसका डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है। ठीक है। इसका डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है। अब इसमें देखिए सेट 100 FD एक्टिव हो गया। इसमें सेट कितना है 100 है तो FD कितना होगा 80। LT 90 है तो FD कितना होगा 80 और LT 90 है तो FD कितना होगा 80। LT 90 है तो FD क्या होगा 80 होगा। इसमें केवल 10 नंबर्स जो है माइनस हुआ है। ठीक है। अगर हमारा सेट कितना है, सेट हमारा 90 है तो इसका जो FD फॉरवर्ड कितना होगा, फॉरवर्ड जो होगा वो 80 होगा। ठीक है। जिसे आप नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में दिए है। ठीक है। इसके बाद लेफ्ट हमारा जो है 80 है तो इसका फॉरवर्ड कितना होगा 70। ठीक है। इनमें जो है जो हमारा ये जो क्लॉक जो है राउंड करता है तो इसमें जो है 10 नंबर जो है माइनस होते चले जाते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।